को लेकर एनआईए की जांच रिपोर्ट में एक अहम खुलासा हुआ है। टेरर फंडिंग का यह मामला जिसके पीछे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का हाथ है। एनआईए जांच से यह पता चला है कि यासिन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, गिलानी समेत कई अलगाववादियों को लगातार पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं। एनआईए की 214 पन्नों की रिपोर्ट आज तक के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक गिलानी को 1 करोड़ की फंडिंग मिली तो विदेश दौरों के लिए यासिन मलिक को करोड़ों पैसा हासिल हुआ। इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और पथराव के लिए किया गया है। अब एनआईए यूपीए एक्ट के तहत चार्जशीट इस पर दाखिल करने वाली है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां पर आतंकी फंडिंग के पीछे किस कदर हाफिज सईद का हाथ है, उसका खुलासा बाकायदा सबूतों के साथ हुआ है। एनआईए की 214 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें इस बात की जानकारी मिली है। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि एनआईए की रिपोर्ट में सबूतों के साथ ये खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से हाफिज सईद का पैसा यासिन मलिक, गिलानी इनके पास जाता था, आतंक के लिए इस्तेमाल होता था। और क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके का ये खुलासा है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाफिज सईद जो कि लश्कर और जेयूडी का मास्टरमाइंड है, 26/11 हमले में इसने ये शामिल रहा और इसने लगातार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने के लिए और आतंकियों की भर्ती करने के लिए पैसा पहुंचाता रहा है। चाहे यासीन मलिक हो, शब्बीर शाह हो, आसिया अंद्राबी हो या फिर राशिद इंजीनियर, इन लोगों के पास करोड़ों में रुपए गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के लिए बड़े स्तर पर किया गया है। साथ ही आतंकियों की भर्ती करने के लिए हाफिज सईद जो पैसा भेजता था, उस पैसे के जरिए आतंकियों की भर्ती भी होती थी, साथ ही उनके परिवार वालों को भी पैसा दिया जाता था। ऐसी जानकारी इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है आज तक के पास मौजूद है एनआईए की, उसमें साफ तरीके से पता चला है। आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर इन सभी जो अलगाववादी नेता हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट एनआईए दाखिल करने जा रही है। और इस बार की जो चार्जशीट होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो नया कानून यूएपीए का बना है उसके तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा ये भी खुलासा है कि विदेशों में जो आसिया अंद्राबी का बेटा मलेशिया में रहता है, उसको भी पैसे आसिया अंद्राबी जो ये हाफिज सईद के जरिए पैसा आता था उसको भेजती थी। साथ ही पाकिस्तान में आसिया अंद्राबी का जो बेटा है वो पढ़ाई कर रहा है, उसको भी पैसा भेजा जाता था। तो जितनी कमाई नहीं होती है इन अलगाववादियों की, उससे ज्यादा ये लोग पैसा खर्च करते हैं और इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान के आतंकी। बिल्कुल जितेंद्र, आपने पाकिस्तान का ही जिक्र किया। देखिए ये जो समय है, ये टाइम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिसे लेकर पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना रो रहा है। हाल ही में यूएनजीए में जिस तरह से इमरान खान ने तमाम बयान दिए, हाफिज सईद को पैसा मिलता रहे उसकी गुजारिश वो करते दिखाई दिए। इसके मद्देनजर एनआईए की ये रिपोर्ट बहुत अहम, और यकीनन ये हाफिज सईद के जो अब तक पाकिस्तान जिस तरह से हाफिज सईद को बचाता रहा है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत की तरफ से। बिल्कुल मीनाक्षी, ये काफी बड़ा कदम होगा भारत की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है, भारत की जांच एजेंसी है, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करके जो सबूत जुटाए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हाफिज सईद है, उसके अलावा जो दूसरे संगठन है, वो किस तरीके से पैसा हवाला के जरिए भारत में भेजते रहे हैं। साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की भर्ती करना हो, उसके लेटर हेड्स इन यासी हैं। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स हम इस पर आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से यह खुलासा हुआ है कि किस तरह से करोड़ों की रकम हाफिज